बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज बायो का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। और पहला लेक्चर जो है वो हो गया था रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग के ऊपर। आज जो है वो लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। अच्छा, ये जो हेडिंग होती है, सबसे पहले हमें हेडिंग के बारे में समझना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए, फिर जो है हम इस टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। अब जैसे कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है, इसमें जो पहले दो हर्फ आते हैं कि गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके थे। अभी फिर जो है इसकी हम डिफिनेशन, इसका जो है हम मफहूम समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है कि गैसों का तबादला। गैसों का तबादले का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, प्लांट्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, एनिमल्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी। प्लांट्स की जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लांट्स बॉडी जो है वो ज्यादातर ऑक्सीजन गैस को जो है वो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनगल्फ करते हैं। एनिमल्स में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि ऑक्सीजन को वो इनगल्फ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज करते हैं। मतलब कि एक गैस जो है वो इन होती है और एक गैस जो है वो आउट होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। अब जो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट जो है, इसमें हम देखते हैं कि पौधों के बारे में गैसियस एक्सचेंज के बारे में, गैसियस एक्सचेंज की जो है वो बात हो रही है। अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट जो है, ये दो पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं। एक बनाया हुआ है ड्यूरिंग डे टाइम और एक हमने बनाए हुए ड्यूरिंग नाइट। ठीक है। अब ड्यूरिंग डे टाइम मतलब दिन के वक्त गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होती है। ये दो जो है वो पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। एक जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम में लिखा हुआ है और एक जो है वो ड्यूरिंग नाइट में लिखा हुआ है। अब ये दोनों जो पॉइंट्स कवर होंगे, ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम में दिन के वक्त जो है वो क्या होता है कि तमाम के तमाम प्लांट सेल्स कैरी करते हैं कौन से प्रोसेस को, रिस्पायरेशन के प्रोसेस को। मींस ऑल प्लांट सेल्स कैरी आउट रिस्पायरेशन। तमाम के तमाम प्लांट के सेल्स जो हैं वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं, तो अब जरा इधर हम ये समझें कि रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल जिसमें फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम जो प्लांट सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। एक ये बात हो गई। फिर उसके बाद है कि ग्रीन पार्ट्स, जो सब्ज हिस्से हैं पौधे के, जो लीव्स हैं, लीव्स आगे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम डिफाइन करें तो फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस in which carbon dioxide reacts with water to form glucose and release oxygen। ठीक है। यानी ग्लूकोज को बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, 6CO2 plus 6H2O arrow in the presence of sunlight and chlorophyll release oxygen gas and form ग्लूकोज C6H12O6। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। अब वो पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखा होगा कि तमाम के तमाम प्लांट सेल्स रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं और रिस्पायरेशन में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। और फोटो से, और जो ग्रीन पार्ट जो लीव्स हैं वो उसमें जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। अच्छा, अब देखें दिन के वक्त जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है, इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनको चाहिए होती है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए जिसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। इट मींस दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन भी हो रही है और ऑक्सीजन गैस जो है वो आउट हो रही है। इट मींस कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो क्या है, वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। दिन के वक्त ये वाला प्रोसेस हो गया। अब नाइट के टाइम जो है वो क्या होता है जी, नाइट के टाइम ऑल प्लांट सेल्स, तमाम के तमाम जो प्लांट सेल्स हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, मगर फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होता। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है
कि ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी दिन के वक्त भी जो है वो बनी हुई होती है फोटोसिंथेसिस में। कुछ ऑक्सीजन तमाम की तमाम ऑक्सीजन तो रिलीज नहीं करते, अगर कुछ ऑक्सीजन इनको चाहिए होती है तो वो एनवायरनमेंट में जो है वो इन भी होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, C6H12O6 + 6O2, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, मगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता रात के वक्त। अब ये बात जो है, ये बात जरा समझने वाली है कि फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता रात के टाइम। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो पहला हर्फ है फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब कि सनलाइट की मौजूदगी में ये वाला प्रोसेस होता है। सिंथेसिस में मैन्युफैक्चरिंग कौन सा प्रोसेस होता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन का। ठीक हो गया। तो हम ये देखें, अब आसानी से ये बात कर सकते हैं कि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है वो मौजूद नहीं होती। अच्छा, अब ये एक कहावत भी जो है वो आप लोगों ने सुनी होगी कि बड़े बुजुर्ग जो है वो कहा करते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे जो है वो ना सोया करें, वो मतलब उसको जो है वो बदशगुनी की शक्ल देते हैं। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो रिलीज होती है, जो कि वेस्ट मटेरियल है, जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है ह्यूमन बॉडी के लिए, और वो बुरे असरात मुरतब करती है। रात के वक्त जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही होता रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो दरख्त के नीचे या इसके इर्द गिर्द होता है, तो वो एक बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो वो जो कहावत है वो इस प्रोसेस के साथ, इस पॉइंट के साथ जो है वो रिलेट आप कर सकते हो। इधर नीचे जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन लिखे भी होंगे, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? C6H12O6 + 6O2, C6H12O6 ग्लूकोज, वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, क्या रिलीज करता है? 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और साथ में ATP बनता है। ATP जो है वो मुखफ़फ़ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, ये एनर्जी करेंसी सेल है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये देखें, इस लेवल तक कम से कम आप लोगों को ये केमिकल रिएक्शन आने चाहिए, मगर मैं इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि जो मेरा नजरिया है वो ये है कि कोई भी टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊं वो बिल्कुल बेसिक्स करके पढ़ाऊं, ताकि आप लोगों को जो है वो सही तरह से क्लियर हो जाए। और फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? 6CO2 + 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में, पानी जो है वो रिएक्शन में, और किसकी मौजूदगी में? सनलाइट, SL लिखा हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। अच्छा, अब सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल, क्लोरो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रीन, फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ वाले हिस्से में, और सनलाइट सूरज की रोशनी में। अच्छा, अब ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल है, देखें ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो ऐसे वर्ड्स को जो है वो पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं, वो ये आप लोग ये जो कर रहे होते हैं ये एक्चुअली गलत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इन वर्ड्स के मीनिंग जब तक नहीं आते तो आप जो है वो इस पॉइंट को स्किप कर जाते हो। क्लोरो का मतलब क्या है? ग्रीन, फिल का मतलब है लीफ। अब इस पॉइंट को आप लोग जरा, ये जो ड्यूरिंग डे टाइम वाला मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन पार्ट्स यानी लीव्स में कैरी आउट फोटोसिंथेसिस होता है, यानी ग्रीन पार्ट्स कौन से? सब्ज हिस्से कौन से? पत्ते के, इसमें ये मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जिसकी मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करता है। मैं फिर इस रिएक्शन को रिपीट करता हूं कि 6CO2 + 6H2O सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सनलाइट की मदद से C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और साथ में 6CO2 ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, अब बाय प्रोडक्ट को मैं क्लियर करता चलूं। बाय प्रोडक्ट यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बाय चांस बनता है, जो कि यानी इसकी जो है वो ज्यादा नीड जो है वो किसकी होती है, यानी इसका जो मेन मकसद होता है वो कौन सा होता है? वो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गए, और ये दो रिएक्शन जो है वो इधर बार बार बात हो रही है ना, ड्यूरिंग डे टाइम में रेस्पिरेशन की हो रही है, फोटोसिंथेसिस की हो रही है, ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करता है, फोटोसिंथेसिस का नहीं करता, मगर आप लोगों को ये रिएक्शन आने चाहिए। ठीक है, तो ये डे टाइम हो गया और नाइट टाइम हो गया, और आप लोगों ने इसमें एक बात जो है वो देख ली कि गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है,
ड्यूरिंग डे टाइम में भी, और रात के टाइम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, यानी इनको जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में जो इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से ले भी सकते हैं, और ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो रिलीज भी करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में ज्यादातर जो है वो क्या कि CO2 जो है वो ये इनगल्फ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मतलब देखें, एक गैस इन हो रही है, एक गैस आउट हो रही है, तो इट मींस दैट एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? प्लांट्स में जो है वो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। यहां तक आप लोगों का इतना जो है वो हेलो हाई इस टॉपिक के हवाले से बन गया है कि आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इधर जरा सा मैंने ये जो डायग्राम सी बनाई है, ये डायग्राम जो है वो आप लोगों ने अगर बनानी है तो पेंसिल से आप लोगों ने बनानी है। बोर्ड के अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये ब्लैक पोर्शन ये मैंने नाइट किया हुआ है, और ये जो ब्लू पोर्शन है ये मैंने डे किया हुआ है। तो डे में देखें हमने क्या कहा है जी कि फोटोसिंथेसिस अगर होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो आउट हो रही है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, इन हो रही है, और ऑक्सीजन जो है वो आउट हो रही है, ठीक है। नाइट टाइम में देख लें, ऑक्सीजन जो है वो इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो रही है। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये वाला हो गया। अच्छा, अब जरा सा ये जो ट्री है, ट्री में से जो है वो एक स्टेम लिया हुआ है, स्टेम में से एक लीफ लिया हुआ है, और लीफ का छोटा सा पोर्शन जो है वो कट किया हुआ है, थोड़े से इसके जो हिस्से हैं वो समझने के लिए। अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा हो तो इसमें देखें, इसमें जो ये एक पोर्शन लिया हुआ है, अब ये इस वजह से क्योंकि इसमें देखें लिखा हुआ है मीजोफिल। 10th क्लास की जो बायो की बुक है उसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये जो टर्म है ये लिखी हुई है मीजोफिल। मीजो का मतलब होता है मिडल, फिल का मतलब होता है लीफ, लीफ का जो दरमियाना हिस्सा है, ठीक है, लीफ का दरमियाना हिस्सा है। इसके अंदर जो है ये वाला प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करता रहता है। यहां पर ग्रीन पोर्शन है, यहां पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करता है, और इसमें ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं इस पोर्शन में, इस पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा वाला वर्ड है ये निकला है स्टोमा से। स्टोमा का मतलब होता है पोर, पोर का मतलब होता है सुराख, छोटा सुराख, जिसमें से एयर इन हो रही है। अच्छा, एयर इन हो रही है और एयर जो है वो आउट हो रही है। अब एयर जो इन हो रही है, जो एयर इन हो रही है वो अगर आप डे टाइम में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन हो रही है, गैस इन हो रही है, क्योंकि एयर जो है वो कंपोजिशन है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की भी है और ऑक्सीजन की भी है, ठीक है। तो एयर जो इन हो रही है डे टाइम में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रही है। और ये जो एयर आउट हो रही है, इसमें एयर जो आउट हो रही है वो कौन सी हो रही है? नाइट टाइम अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है? आउट हो रही है, और डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो आउट हो रही है। और जो एयर इन हो रही है वो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है, और नाइट के टाइम में ऑक्सीजन जो है वो इन हो रही है, यानी एयर इन भी हो रही है और एयर आउट भी हो रही है। और कहां से? स्टोमेटा से। स्टोमेटा वर्ड निकला है स्टोमा से। स्टोमा का मतलब होता है पेयर, और यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है क्यूटिकल, जो क्यूटिकल लिखा हुआ है, ये लीफ के ऊपर वाला जो है वो एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्यूटिकल, जहां से इस सरफेस से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वाला प्रोसेस कैरी ऑन करता रहता है। और इसमें एक और, इससे नीचे जो है वो एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो है दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक एपी और एक डर्मिस, यानी डर्म से। एपी का मतलब होता है अबव, डर्म का मतलब होता है लेयर, यानी जो अबव जो एक लेयर मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। यानी इन लेयर्स के जरिए से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैरी ऑन करता है। अब ये देखिए, यहां तक आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बन गया कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है किसमें? प्लांट्स में। अब ये कुछ पॉइंट जो है वो वही जो है वो इस गैसियस एक्सचेंज को आगे मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें देखें ये पॉइंट है कि इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स, यंग स्टेम्स एंड लीव्स, एपिडर्मिस हैज स्मॉल पोर्स। अब देखें वही बात हो रही है, क्योंकि डायग्राम मैंने तब जो है वो पहले एक्सप्लेन की ताकि आपको ये सेंटेंस समझ आ जाए कि जो यंग तने और जो पत्ते होंगे उसमें एपिडर्मिस, एपी मीन अबव, डर्म मीन लेयर, जो ऊपर वाली जो लेयर है उसमें छोटे जो सुराख होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। क्योंकि स्टोमेटा वाला वर्ड निकला है स्टोमा से। स्टोमा का मतलब क्या होता है? पोर। इनमें ये स्टोमेटा होते हैं, फिर यानी इधर से ही ये गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एयर इन भी हो रही होती है और एयर आउट भी हो रही होती है। मैं फिर कह रहा हूं
कि एयर इज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे, बाकी भी जो है वो गैसेस एयर में होती हैं, मगर इधर हमारा जो कंसेप्ट है, इधर जो हमारा टॉपिक जो है वो जहां तक महदूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तक महदूद है। दूसरा जो पॉइंट है वो अब वुड स्टेम्स आ रहे हैं, मतलब ये जो एक तो छोटे स्टेम, छोटे जो पौधे वगैरह हो गए, यंग स्टेम, ठीक है, जो बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, और उसके बाद जो है वो मॉडिफाइड जो है वो पौधों की बात हो रही है, दरख्तों की बात हो रही है कि इन वुड स्टेम्स, जहां पर मतलब लकड़ी वाले जो बड़े बड़े तने होंगे, उनमें क्या होगा, द एंटायर सर्फेस, उनकी पूरी की पूरी जो सतह होगी, इस कवर्ड, वो कवर्ड होती है, वो डांपी हुई होती है। किससे डांपी होती है? बाय बार्क, एक छिलके से। देखें आप लोगों ने दरख्त देखे होंगे जिनके बड़े बड़े तने होंगे, उनके ऊपर जो है वो छिलका जो है वो आप देखें तो वो ऊपर से जो है वो हटता है, ठीक है, वो उसको इंग्लिश में बार्क कहते हैं और उसको उर्दू हम क्या क्या बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। अब उधर से जो है ये गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज अगर थ्रू बार्क, उस छिलके के जरिए से जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये बार्क जो है वो क्या है, बार्क कंटेन स्पेशल पोर, एक्चुअली उसमें भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम किस में बात कर रहे थे, यंग स्टेम्स में और लीव्स में, जब हम बात कर रहे थे कि इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स एपिडर्मिस हैज स्मॉल पोर्स, जो ऊपर वाली जो अबव लेयर होती है स्टेम और लीव्स के ऊपर, उसमें उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसी तरीके से गैसियस एक्सचेंज जो बार्क, जो वुड स्टेम में होती है, उन बार्क में भी जो है वो खास किस्म के पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। अब देखें, अब इधर एक और जो है वो वर्ड आ गया है, लेंटिसेल्स जो है, इसका मतलब है लेंस लाइक, ठीक है, यानी ये एक ऐसे सुराख होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि इतने हार्ड नहीं होते, यानी इसमें जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें इजीली जो है वो एब्जॉर्प्शन हो सकती है, पेनिट्रेशन जो है वो हो सकती है, जज्बियत हो सकती है, मतलब कि गैस इन भी हो सकती है और गैस जो है वो आउट भी हो सकती है, एयर इन भी हो सकती है, एयर आउट भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन भी हो सकती है, आउट भी हो सकती है, ऑक्सीजन इन भी हो सकती है और ऑक्सीजन आउट भी हो सकती है। अब ये जो पॉइंट हो गया, ये यंग स्टेम्स के बारे में भी हो गया और वुड स्टेम्स के बारे में भी हो गया। अच्छा, अब ये सारा का सारा होल जो कंसेप्ट है, तमाम का तमाम जो कंसेप्ट है, वो किसके हवाले से, वो गैसियस एक्सचेंज के हवाले से, मगर किस में, प्लांट्स में है। अच्छा, अब इसको जरा सा हम 2 या 3 पॉइंट्स में इसको जरा हम इसको डिफाइन कर लें कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा है कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा है। सबसे पहले हमने गैसियस एक्सचेंज को डिफाइन किया है कि गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस जो है वो इन भी होती हैं और गैसेस जो है वो आउट भी होती हैं। कहाँ इन होती हैं, कहाँ आउट होती हैं, हमने एक एनवायरनमेंट ले लिया और हमने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के साथ ऐसा ताल्लुक बनता है कि गैस इन भी हो रही होती है और गैस आउट भी हो रही होती है, ठीक है। और इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। थोड़ी सी अगर हम एग्जांपल इधर फिर जो है वो रिवाइज कर लें तो हम ये कहेंगे कि अगर हम इंसानों के केस में लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो इन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही होती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि आज हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स वाली जो आज हमने टॉपिक किए उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो हमने गैसियस एक्सचेंज को किया। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट जो हमने पढ़ा तो हमने ये कहा कि प्लांट्स में 2 प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस का होता है और एक रेस्पिरेशन का होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो इन हो रही होती है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही होती है। मींस के कार्बन डाइऑक्साइड इन भी हो सकती है और ऑक्सीजन भी इन हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। बट आप लोगों ने ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए, जो है वो उसको इन करना है और ऑक्सीजन को रिलीज करना है। और रेस्पिरेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन में जो है वो क्या होता है, रात के वक्त ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में मौजूद होती है वो इन हो रही होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो ये देखें आप लोगों ने, अब इसमें आप लोगों ने देख लिया कि गैसियस एक्सचेंज होता है। यंग स्टेम में भी आप लोगों ने देख लिया कि यंग स्टेम में स्टोमेटा से होता है। वुड स्टेम में भी आप लोगों ने देखा कि बार्क से होते हैं और स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं, जिनमें ऐसे सेल जो उसमें आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकती है,
ठीक है, तो ये आज आप लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर मेरा पसंद आया है, अगर आप लोगों को समझ आई है, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू।